अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में बांग्लादेश की तुर्क गाइडेड रॉकेट की एक्विजिशन और पाक फिजाइया के लिए अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस किए जाने वाले ड्रोन के लिए ऑप्शन पर बात करेंगे। चीन के पहले अनमैन्ड कार्गो तैयारी की मैस प्रोडक्शन, भारतीय एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज बरामूज क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग, फिनलैंड का डिफेंस बजट में इजाफा, जनूबी कोरिया का MBDA के साथ मुआहदा, US और यूक्रेन समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की एयरफोर्स की जानिब से तुर्क कंपनी रॉकेटसान से सिरेट लेजर गाइडेड मिसाइल्स अक्वायर किए गए हैं। बांग्लादेश की एयरफोर्स की 52nd एनिवर्सरी के मौके पर एयरफोर्स डे के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के दौरान बांग्लादेश की एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल इटालियन साख्ता फाल्को UAV पर रॉकेटसान के तैयार करदा सिरेट मिसाइल लॉन्चिंग पार्ट को देखा गया है। इस पार्ट को बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ एरियल प्लेटफॉर्म्स पर सिरेट गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने की गर्ज से इस्तेमाल किया जाता है। तुर्क कंपनी रॉकेटसान ने सिरेट मिसाइल का लेजर गाइडेड वेरिएंट 2007 के बाद मुतारिफ करवाया था और ये 2012 से टर्किश आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में मौजूद है। इस लेजर गाइडेड मिसाइल को न सिर्फ हेलीकॉप्टर्स बल्कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसके ग्राउंड व्हीकल्स के लिए वेरिएंट और फिक्स प्लेटफॉर्म्स और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के साथ साथ नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए वेरिएंट्स भी मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। सिरेट लेजर गाइडेड बुनियादी तौर पर 70 मिलीमीटर का गाइडेड रॉकेट है जो 8 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस मिसाइल में लो स्मोक सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये अपनी फ्लाइट के इनिशियल फेज में इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट का इस्तेमाल करता है, जबकि ये फाइनल स्टेज पर सेमी एक्टिव लेजर सीकर का इस्तेमाल करते हुए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस लेजर गाइडेड रॉकेट पर आर्मर पियर्सिंग के अलावा एंटी पर्सनल और हाई एक्सप्लोसिव वारहेड जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। फ्रेंड्स, इटालियन कंपनी लियोनार्डो के तैयार करदा फाल्को UAV को पाकिस्तान मकामी सतह पर अंडर लाइसेंस 2007 से प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये पाक फिजाइया की सर्विस में 2008 से सर्व कर रहा है। फाल्को UAV पर 70 से लेकर 100 किलोग्राम का एक्सटर्नल पेलोड कैरी किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान भी इस किस्म की ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हुए तुर्क कंपनी रॉकेटसान से सिरेट गाइडेड रॉकेट्स अक्वायर करके इन ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। यूं पाक फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल इन UAVs को न सिर्फ रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस मकासद में इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि ये ड्रोन कॉम्बैट मिशंस के लिए भी कारआमद होगा। फ्रेंड्स, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने गुज़श्ता रोज दिए जाने वाले बयान में पहली मरतबा तस्दीक की है कि उसकी आर्म्ड फोर्सेस ने रूस के ज़ेरे इस्तेमाल एक मिलिट्री एयरफील्ड को अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड किए जाने वाले आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया है। वाज़ेह है कि यूक्रेनियन मिलिट्री ने चंद रोज पहले ही एक ओवरनाइट अटैक के नतीजे में लुहांस्क रीजन में मौजूद रशियन कंट्रोल्ड मिलिट्री एयरफील्ड को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया था। गो के अमेरिका इब्तदाई तौर पर 150 किलोमीटर से जायद रेंज रखने वाले आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने के हवाले से रिलक्टेंट था, ताहम इस अटैक और तस्दीक के साथ ही अब अमेरिका की जानिब से इस म्यूनिशन की यूक्रेन को फराहमी की तस्दीक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 165 किलोमीटर रेंज रखने वाला आर्मी टैक्टिकल मिसाइल अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है, जबकि इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म से ही फायर किया जा सकता है। ख्याल रहे कि यूक्रेनियन एयरफोर्स पहले ही स्टॉर्म शैडो और फ्रेंच साख्ता स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करती है और इन मिसाइल्स को यूक्रेनियन एयरफोर्स के Su-24 तैयारों के साथ पहले ही इंटीग्रेट और इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से पहले मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट TP500 की बाकायदा मैस प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। इस अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि ये 1800 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि इस पर 500 किलोग्राम का पेलोड कैरी किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स और कार्गो मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट और मैस प्रोडक्शन के साथ ही चीन की बढ़ती एरियल वारफेयर के हवाले से अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट और सलाहियत की अक्कासी होती है।
चीन पहले ही कार्गो मकासद के लिए अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स मुतारिफ करवा चुका है, ताहम ये हेलीकॉप्टर्स महदूद पेलोड कैपेसिटी रखते हैं। ये पहली मर्तबा है कि एक हैवी नोयत की पेलोड कैपेसिटी रखने वाला अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट चीन की जानिब से मैस प्रोडक्शन के लिए मुतारिफ करवाया गया है। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज का दावा है कि इंडियन एयरफोर्स ने अब से चंद रोज पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को कामयाबी से टेस्ट किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के तकरीबन 1500 किलोमीटर रेंज रखने वाले क्रूज मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बुनियादी तौर पर रशियन डिफेंस इंडस्ट्री और भारत की जानिब से एक कंसोर्शियम के तहत तैयार किया जाता है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस न सिर्फ इसका नेवल बल्कि एयर लॉन्च वर्जन के अलावा ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट भी इस्तेमाल करती हैं। भारत की जानिब से इससे पहले ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को फिलीपींस को भी फरोख्त किया जा चुका है, जो इस क्रूज मिसाइल की कोस्टल डिफेंस बैटरीज अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए पहले ही अक्वायर कर चुका है। फिलीपींस के बारे में हालिया दिनों में ये रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आई हैं कि वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की मजीद कोस्टल डिफेंस बैटरीज आने वाले अरसे में भारत से अक्वायर कर सकता है। फ्रेंड्स, फिनलैंड ने नेटो की रिक्वायरमेंट्स को पेश नजर रखते हुए अपने दिफाई बजट में गुज़श्ता बरस से 5% इजाफा करते हुए $6.6 अरब के बजट की मंजूरी दे दी है। फिनलैंड की जानिब से 2024 में डिफेंस की गर्ज से $6.6 अरब खर्च किए जाएंगे, जिसमें खास तौर पर फिनलैंड के रशिया के साथ बॉर्डर को मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। ख्याल रहे कि फिनलैंड की नेटो में बाकायदा शमूलियत इस साल ही मुमकिन हुई थी और फिनलैंड नेटो इत्तेहाद का 31वां मेंबर है। फ्रेंड्स, यूएस एयरफोर्स की रिजर्व कमांड के बारे में इतलात हैं कि उसके C-130 कार्गो एयरक्राफ्ट को एवियोनिक्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इंक्रीमेंट 2 के तहत एनालॉग सिस्टम्स की बजाय अब डिजिटल सिस्टम से इक्विप कर दिया जाएगा। एवियोनिक्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इंक्रीमेंट 2 के तहत आने वाले 5 सालों में टोटल 23 एयरफोर्स रिजर्व और 24 एयर नेशनल गार्ड के C-130 तैयारों को इस मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक एयरक्राफ्ट पर तकरीबन $7 मिलियन खर्च आएगा। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उसने MBDA के साथ मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से MBDA के साथ साइन किए जाने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत यूरोपियन कंसोर्शियम साउथ कोरिया के ज़ेर इस्तेमाल मैरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स को मिस्ट्रल ATAM एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप करेगा। इस मिसाइल के बारे में इतलात है कि ये मैक्सिमम 6.6 किलोमीटर की इंटरसेप्शन रेंज रखता है, जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की मैरीन कोर टोटल 24 मैरीन अटैक हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट्स रखती है। वाज़ेह है कि MBDA पहले ही कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल को KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेशन से मुतालिक पहले ही मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।